गरीब लड़के की सुपर कार रिस्टोरेशन। सीतापुर नाम के गांव में राजू नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। वो उसी गांव में एक मैकेनिक शॉप में काम करता था। उसी मैकेनिक शॉप का मालिक राघव राजू से कहता है, अरे ओ राजू, अभी और 4 गाड़ियां बाकी है, वो भी रिपेयर करके घर जाना। बिना रिपेयर किए घर गए तो अच्छा नहीं होगा, ग्राहक बुरा मान जाएंगे। ये क्या सर, अभी 8 बजने को आ रहे हैं। मेरे साथ काम करने वाले सभी घर चले गए हैं। आप हो कि मुझे ही रुकने के लिए कह रहे हो? सबसे ज्यादा गाड़ियां मैं ही रिपेयर करता हूँ, फिर भी आप मुझे बहुत कम तनख्वाह देते हो। ऐसा क्यों सर? क्यों रे, मुझसे जुबान लड़ा रहा है? अगर मेरी बात सुनेगा तो यहाँ रहेगा, नहीं तो मैं तुझे काम से निकाल दूंगा। सर, मुझे भी बाकी लोगों की तरह ही देखिए ना, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें कल से काम में आने की जरूरत नहीं है, मैं दूसरे किसी और को बात कर लूंगा। ये क्या सर, इतने सालों से मैं आपके यहाँ काम कर रहा हूँ, अचानक से अगर आप मुझे काम से निकाल देंगे तो मेरा क्या होगा? राजू के लाख कहने पर भी राघव नहीं मानता। वो उसे फिर से काम पर नहीं लेता, जिससे राजू उदास होकर एक पेड़ के नीचे जाकर बैठता है। उस पेड़ के पास ही एक कार रुकी हुई थी, जो अरविंद वर्मा नाम के आदमी की थी। अरविंद वर्मा की एक बड़ी कार कंपनी थी। जोरों की बारिश शुरू होती है। उस कार को देखकर राजू उस कार के पास आता है और कहता है, क्या प्रॉब्लम है सर, क्या मैं देख सकता हूँ? राजू कार को रिपेयर करता है और डोर के पास आकर कहता है, सर एक बार कार स्टार्ट करके देखिए। कार अच्छे से स्टार्ट हो जाती है। खुशी से उस कार का मालिक कहता है, अरे वाह, मेरी कार तो ठीक हो गई। तुम तो बहुत अच्छे कारागिर हो। अभी एक मैकेनिक आया और मुझसे 2000 रुपए ले गया, पर कार ठीक नहीं कर पाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो बेटा पैसे। नहीं सर, मुझे पैसे नहीं चाहिए। आप दिखने में बड़े आदमी लग रहे हो, कृपा करके मुझे कोई नौकरी दे दीजिए, आपका बहुत एहसान होगा। अरविंद वर्मा अपने साथ राजू को एक बड़े से घर में ले जाता है। अगले दिन सुबह वर्मा राजू को अपने कंपनी को ले जाता है और वहाँ एक पुरानी कार को दिखाता है और कहता है, देखो राजू, ये कार बहुत पुरानी है, इसे ठीक करना किसी के बस की बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम इस कार को ठीक कर दोगे। क्या तुम इसे ठीक कर पाओगे ना राजू? हाँ सर, करूँगा। जब आपको मेरे काम पर इतना विश्वास है तो मैं क्यों नहीं करूँगा। अगर तुम ये कार ठीक कर दोगे तो मैं इसकी मार्केटिंग करूँगा बेटा। राजू दिन रात मेहनत करके उस कार को एक सुपर कार में बदलता है। उस कार को मार्केट में बहुत डिमांड आती है। वर्मा को बहुत सारा लाभ मिलता है। उस दिन से वर्मा राजू को अपनी कंपनी में हिस्सा देता है। अंडरग्राउंड कार ग्रीडी जेसीबी वाला। मधुपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में चमनलाल नाम का एक अमीर आदमी रहता था। चमनलाल का बेटा विदेश से पढ़कर गांव में वापस आया था। ये देखकर चमनलाल उसे कार गिफ्ट देता है। वो कहता है, वेलकम माय सन, वेलकम। थैंक यू पापा। ये लो बेटा, तुम्हारे लिए ये कार, तुम्हारे वापस आने की खुशी में। अरे वाह पापा, ये तो एकदम लेटेस्ट है। थैंक यू वेरी मच पापा। इस तरह राजेश को नई कार गिफ्ट करके चमनलाल अपने बेटे का स्वागत करता है। राजेश भी उस कार को चलाने के लिए गांव में निकलता है। वो कार को चलाते हुए जाता है, लेकिन तभी चलते चलते रोड के पास एक अंडरग्राउंड गड्ढे में राजेश की कार गिर जाती है। जैसे तैसे राजेश उस अंडरग्राउंड गड्ढे से बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी कार अंडरग्राउंड गड्ढे में ही फंसी हुई होती है। वो इधर उधर देखता है किसी की मदद लेने के लिए, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी उसे एक जेसीबी वाला वहां से गुजरते हुए दिखता है। राजेश कहता है, अरे वाह, जेसीबी, इसी से मदद मांगूंगा मैं कार बाहर निकालने के लिए। सुनो भाई, जरा रुको तो। क्यों, क्या हुआ, क्यों रोका मुझे? अरे जरा मेरी मदद कर दो, मेरी कार इस अंडरग्राउंड गड्ढे में गिर गई है, उसे जरा निकाल कर दो तुम्हारी जेसीबी की मदद से। अरे भाई, मेरी जेसीबी क्या इस काम के लिए थोड़ी है, जाओ किसी और से मदद मांगो। अरे ऐसा मत करो, गांव में और कोई नहीं है जो इस कार को गड्ढे से बाहर निकाल सके। अगर ऐसा है तो तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। हाँ ठीक है, बोलो कितने पैसे चाहिए, मैं दे दूंगा। राजेश की बात मानकर वो जेसीबी वाला उसकी कार को अंडरग्राउंड गड्ढे से बाहर निकालता है और ऊपर रख देता है। राजेश उसे कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र,
अरे ओए, ये धन्यवाद लेने के लिए मैंने तुम्हारी कार नहीं निकाली बाहर। चलो पैसे ढीले करो जल्दी से। हाँ हाँ, अभी दे रहा हूँ। बोलो कितने चाहिए? पूरे 50,000। अरे भाई, ये शोले का डायलॉग क्यों बोल रहे हो? ठीक से बोलो। अरे कहा ना, 50,000 तो 50,000, उससे 1 रुपया भी कम नहीं। अरे ये क्या भाई, 50,000 रुपए एक कार को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए? ये कुछ ज्यादा नहीं हुए? अरे ये तुम्हारी कार ही 50 लाख की है और 50,000 देने के लिए इतना सोच रहे हो? जल्दी बोलो क्या करना है, नहीं तो कार को उठाकर वापस गड्ढे में डाल दूंगा। अरे लेकिन भाई, ऐसे मौके का फायदा नहीं लेना चाहिए। कभी तुम्हारी जेसीबी भी किसी गड्ढे में गिर सकती है या उसके साथ कुछ भी हो सकता है। फिर तुम क्या करोगे? अरे मेरी जेसीबी कभी गड्ढे में नहीं गिरेगी और ना ही उसके साथ कुछ होगा, और गिरेगी भी तो तेरे से कौन मदद लेगा रे? राजेश के पास कोई चारा नहीं रहता। उस लालची जेसीबी वाले को वो 50,000 रुपए दे देता है और चला जाता है। कुछ दिन के बाद वही जेसीबी वाला काम से बाहर गांव जाता रहता है कि तभी गलती से ठीक उसी गड्ढे में उसकी जेसीबी गिर जाती है। जेसीबी वाला बाहर निकल आता है, लेकिन जेसीबी को निकालने के लिए वो मदद ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। तभी राजेश वहां से जाता रहता है। जेसीबी वाला कहता है, अरे भाई जरा रुको, मेरी जेसीबी बाहर निकालने के लिए मेरी मदद करो। अरे ये क्या हो गया? उस दिन तो बड़ा कह रहे थे कि जेसीबी कभी गड्ढे में नहीं गिरेगी और ना ही तुम मुझसे मदद लोगे। फिर आज क्या हुआ? राजेश की बात सुनकर वो जेसीबी वाला अपना सर नीचे कर देता है, लेकिन राजेश उसे उस दिन की बात याद दिलाता है कि कैसे उसने मौके का फायदा उठाया था। ये सुनकर जेसीबी वाला भी उसे 50,000 रुपए दूंगा ऐसा कहता है, लेकिन राजेश उसे सबक सिखाने के लिए उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करता और वहां से चला जाता है। और जेसीबी अंदर अंडरग्राउंड गड्ढे में ही फंसी हुई रहती है। जायंट ओनियन ट्रैक्टर कार चोर। बीसपुर नाम के गांव में शालिक नाम का एक किसान रहता था। वो अपने खेत में हमेशा ही प्याज की फसल लेता था। इस साल भी उसने प्याज की फसल ज्यादा मात्रा में ली और उसे लेकर वो बाजार में बेचने गया। बाजार का खरीदार उसे देखकर कहता है, अरे ये क्या भाई, ये ओनियन है या उसके बच्चे? इतना छोटा साइज कैसे बिकेगा? मैं इसके ज़्यादा पैसे नहीं देने वाला। अरे भाई, आप साइज मत देखो, जरा क्वालिटी तो देखो। अरे क्वालिटी का क्या मैं अचार डालूं? ऐसे छोटे प्याज लोग नहीं खरीदते भाई। प्याज छोटा होने के कारण शालिक को उसकी ज्यादा कीमत नहीं मिलती, जिस वजह से वो बहुत नाराज होता है और क्या करूं ये सोचकर अपने एक साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है और उसे कहता है, अरे सुन मेरे दोस्त, आज तुझे अपनी पढ़ाई लिखाई का हुनर मुझे दिखाना ही होगा। मेरे इस प्याज का आकार बड़ा कर। बस इतनी सी बात। कल शाम को आओ, मैं रिसर्च करके नया प्याज का बीज बनाता हूँ और तुम्हें देता हूँ। दूसरे दिन शालिक साइंटिस्ट के पास जाता है और उसने बनाए नए प्याज के बीज लेता है। वो साइंटिस्ट शालिक से कहता है, ये लो शालिक, ये प्याज इतना बड़ा होगा कि तुझे एक प्याज को संभालने में मुश्किल पड़ेगी। शालिक खुश होकर वो प्याज के नए बीज लेकर खेत में बोता है और फसल का अच्छे से ख्याल रखने लगता है। कुछ ही दिनों में फसल तैयार हो गई और उसने एक ट्रैक्टर सारी फसल को बाजार पहुंचाने के लिए बुलाया। लेकिन जैसे ही शालिक ने प्याज को जमीन के नीचे से बाहर निकाला, वो देखकर हैरान हो गया। एक एक प्याज 10-10 क्विंटल का था। वो लारी वाला उसे कहता है, अरे भाई, ये क्या है? इतना बड़ा प्याज? ये जायंट प्याज है भाई। इसे तो एक ट्रिप में एक ही प्याज लेकर जा सकते हैं। ये देखकर शालिक एक क्रेन वाले को बुलाता है और उसे अपने ट्रैक्टर में उठाकर एक प्याज रखने के लिए कहता है। वो क्रेन वाला प्याज देखकर सोचता है, अरे बाप रे, इतना बड़ा प्याज! ये तो करोड़पति बन जाएगा इसे बेचकर। एक काम करता हूँ, इसे जाने देता हूँ और मैं ही सारा प्याज चुरा कर बेच देता हूँ। क्रेन वाला प्याज को ट्रैक्टर में रख देता है, उसे अपनी कार से अटैच कर लेता है, प्याज चुरा कर वहां से लेकर जाता है। इधर शालिक बेखबर होकर प्याज लेकर बाजार में खरीदार के पास जाता है। उसका प्याज देखकर वो कहता है, अरे क्या रे शालिक, यूट्यूब देखकर कहानियों के जैसे ओनियन ट्रैक्टर बनाया क्या तूने भी? अरे नहीं नहीं, ये तो असली प्याज है जिसे मैं बेचने आया हूँ। अरे जाओ जाओ, क्यों मजाक कर रहे हो? अरे क्या भाई, आप ही तो कहते थे ना बहुत छोटा प्याज है। लो अब बड़ा लेकर आया हूँ।
शालिक की बातें सुनकर खरीदार भी उसे चेक करता है और चक्कर आकर गिर पड़ता है। शालिक उसके मुंह पर पानी मारता है और उसे होश में लाता है। खरीदार कहता है, अरे बाप रे, मैं तुम्हारा सारा प्याज खरीद लूंगा शालिक। जाओ सारा का सारा प्याज मेरे पास लेकर आओ। शालिक वापस अपने खेत में बाकी के प्याज लेने जाता है तो उसे एक भी प्याज नहीं दिखता। वो परेशान होता है कि आखिर उसका प्याज कहाँ गया। तभी बाजू के खेत का किसान उसे कहता है, अरे शालिक, तुम्हारा सारा प्याज उस क्रेन वाले ने चुरा लिया है। जाओ जल्दी से उसे ढूंढ लो। शालिक यह सुनते ही जल्दी से अपने ट्रैक्टर से उसके घर जाता है और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है। क्रेन वाला सारे प्याज कहाँ छुपाया सब बता देता है। शालिक वहां से एक एक प्याज करके सारे प्याज बेच देता है और पैसे कमाकर अच्छे से जीवन जीने लगता है।